SN1 और SN2 रिएक्शन का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आपने पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन में आपने देखा है कि SN1 अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रिया SN1 रिएक्शन कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के दोनों अणुओं पर अर्थात इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करते हैं, SN2 रिएक्शन कहलाता है। जैसे SN1 और SN2 के लिए हमने कहा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है ना। और दूसरे में हमने देखा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड होता है, और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों की सांद्रता अभिकारक में उपस्थित एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर SN2 रिएक्शन निर्भर करता है, जबकि SN1 रिएक्शन में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करता है। क्यों होता है ऐसा, क्या होता है, इसको हम देखेंगे। आप देखिए कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, नॉर्मली न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, एक सिंपल रिएक्शन से देखते हैं, तो यहाँ पर R न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ जाता है और यहाँ से X रिलीजिंग ग्रुप के रूप में निकल जाता है। आपने देखा कि इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में सर्वप्रथम हैलाइड आयन निकलता है और उसके बाद R पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनता है, और इस कार्बोकैटायन के बनने के बाद अब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से इस R प्लस पर यानी कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये फाइनल प्रोडक्ट देता है ना। तो इसमें आपने देखा कि अभिक्रिया दो स्टेप में पूर्ण हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और आपने देखा कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और आपने कहा कि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, और यह अभिक्रिया दो स्टेप में पूर्ण होती है। The reaction completed into two step, है ना। The reaction completed into two step, ये अभिक्रिया दो स्टेप में पूर्ण होती है। और इसमें से इन दोनों स्टेप में से देखिए, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है जो कि स्लो स्टेप होता है। ये यहाँ पे अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत तेजी से होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बोकैटायन बना हुआ है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ये वेरी फास्ट हो रहा है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं प्रथम स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, अभिक्रिया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा, डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पर जो होता है वो स्टेप फर्स्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और बिकॉज क्योंकि ये बिकॉज इट इज स्लो स्टेप, कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, और इसीलिए इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं ना। आपने नाभिक स्नेही अभिक्रिया में देखा है कि रेट जो होता है एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड के कार्बोकैटायन के बनने पर ही निर्भर कर रहा है। और आपने देखा दूसरे में एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल के साथ जब अटैक होता है तो उसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन बनता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ये देखा आपने, और इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, और दूसरे स्टेप में देखा द रिएक्शन कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप, ये अभिक्रिया दो स्टेप में पूर्ण होती है, और यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है। ओके, और इसमें देखिए
इसमें आपने कहा यहाँ पर जब अभिक्रिया होगी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इस हाइड्रोजन के बैक साइड में हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है इसके बैक साइड से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ये फ्रंट साइड से लीविंग ग्रुप निकलता रहता है। दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। तो यहाँ पर आर की अभिक्रिया आर पर देखिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है बैक साइड से आर पर और फ्रंट साइड से लीविंग ग्रुप यहाँ से लीविंग ग्रुप क्या कर रहा है निकल रहा है। ये लीविंग ग्रुप निकल रहा है और यहाँ से इसके साथ जुड़ रहा है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं और ऐसी अवस्था को ऐसे इंटरमीडिएट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है और संक्रमण अवस्था के उपरांत यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एल्किल के साथ जुड़ जाता है या न्यूक्लियोफाइल आर के साथ जुड़ जाएगा और एक्स यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी क्रिया में देखिए दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है। जितना अप्रोच में पहुंचेगा न्यूक्लियोफाइल उतना ही ये यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलेगा, है कि नहीं। जितना तेजी से अटैक करेगा उतना ही तेजी से निकलता रहेगा। अर्थात यहाँ पर अभिक्रिया की दर को डिफाइन करने के लिए दोनों और जिम्मेदार हैं, एल्किल हैलाइड भी और नाभिक स्नेह भी। अगर नाभिक स्नेह अटैक नहीं करेगा तो ये कैसे टूटेगा, वह नहीं टूटेगा ना। तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं अगर साथ साथ हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया की दर को डिफाइन करने के लिए दोनों अणु जिम्मेदार होते हैं, एल्किल हैलाइड भी और नाभिक स्नेही भी। तो नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों अभिक्रिया की दर को डिफाइन करते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं SN2 रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया की दर दो नाभिक स्नेही और एल्किल हैलाइड दोनों के अणुओं पर निर्भर करती है। ठीक है, और ये अभिक्रिया डियर एक ही स्टेप में पूर्ण होती है। यह क्रिया this reaction completed into two step. Only one step here, two not. Completed into one step. ओके डियर, एक ही स्टेप में पूर्ण होती है और यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता है, केवल और केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट के स्थान पर संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहाँ पर जब एक ही स्टेप में है अभिक्रिया तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है और ये अभिक्रिया क्या होती है, ये होती है। आपने इसके मैकेनिज्म आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है SN1 SN2 के बारे में, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा। SN1 और SN2 रखिए। अगर SN1 के बारे में पूछ रहा है तो आप बताएंगे कि यहाँ पर अभिक्रिया की दर को डिफाइन करने के लिए अभिकारक का एक ही अणु अर्थात एल्किल हैलाइड ही जो है जिम्मेदार होता है और यहाँ पर रेट जो होता है अभिक्रिया की जो दर होती है रेट वो अभिकारक के एल्किल हैलाइड के अणु पर निर्भर करता है और ये अभिक्रिया दो स्टेप में पूर्ण होती है। यहाँ पे सर्वप्रथम कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है जो कि स्लो स्टेप होता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जो कि फास्ट स्टेप होता है ना। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है SN1 रिएक्शन में और ये अभिक्रिया इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है और ये रिएक्शन दो स्टेप में पूर्ण होती है, आपने देख लिया है। और एक डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को ही माना जाता है। प्रथम स्टेप से ही हम रेट को डिटरमाइन करेंगे। रेट अभिक्रिया की दर को परिभाषित करने के लिए पहला ही स्टेप जिम्मेदार होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड से कार्बोकैटायन के बनने में समय लगता है ना, इसलिए ये स्लो रिएक्शन है, स्लो स्टेप है। तो जब स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप में क्रिया होगी
अभिक्रिया की दर को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिएगा SN1 में। और SN2 में आपने देखा SN2 में अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के अणुओं पर निर्भर करती है। आपको इसकी क्रिया विधि भी बताया। एल्किल हैलाइड में बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता रहेगा और ये फ्रंट साइड से दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। न्यूक्लियोफाइल और एल्किल के बीच में ये नया बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, न्यू बॉन्ड बनता है और यहाँ पे नया बॉन्ड बनता है, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकलता रहता है, निकल जाता है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो ऐसी अवस्था को हम संक्रमण अवस्था कहते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ इस अभिक्रिया में ये SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में पूर्ण होता है। और आपको हमने बताया कि यहाँ पर इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ओके डियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2 रिएक्शन, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ओके ठीक है।